प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था विशेषण, और हमने विशेषण में कुछ पारिभाषिक शब्दावली को पढ़ा था, और उस शब्दावली में हमारा अंतिम रह गया था व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण, व्युत्पन्न विशेषण। व्युत्पन्न विशेषण क्या होता है, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी, लेकिन एक बार पुनः देखिएगा कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, व्यय, अव्यय में उपसर्ग, व्यय, प्रत्यय लगाकर जो विशेषण बनते हैं वो व्युत्पन्न विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में उपसर्ग व प्रत्यय क्या लगाए जाए, उपसर्ग व प्रत्यय लगाए जाए तो क्या बन जाता है, व्युत्पन्न विशेषण बन जाता है। तो सबसे पहले व्युत्पन्न विशेषण के हम कुछ उदाहरण देखेंगे। तो व्युत्पन्न विशेषण के उदाहरणों में देखते हैं जैसे दुर्बल। अब देखो भाई, ये शब्द है दुर्बल। अब दुर्बल में दु उपसर्ग है और बल संज्ञा शब्द है। कौन सा उपसर्ग है, दुर उपसर्ग लगा लो तो क्या हो जाएगा, दुह प्लस बल, ये हो गया क्या, संज्ञा शब्द। ये क्या हो गया, उपसर्ग। और इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, दुर्बल बन गया। यदि अब हम प्रश्न करें कि राम कैसा है, तो राम कैसा है, दुर्बल है। यदि हम कहें राम दुर्बल बालक है, तो राम कैसा बालक है, दुर्बल बालक है। तो क्या हुआ, ये उपसर्ग से बनने वाला है, और उपसर्ग से क्या बन गया, व्युत्पन्न विशेषण बन गया। दूसरा उदाहरण देखेंगे, जैसे सबल, क्या बन जाएगा, से प्लस बल, और से क्या है, उपसर्ग, और बल क्या होगा, संज्ञा शब्द। तो उपसर्ग से बनके बनाए सबल। अब कहें हम राम सबल है, सबल यानी ताकतवर, तो राम कैसा है, ताकतवर है या सबल है, तो ये भी कौन सा माना जाएगा, व्युत्पन्न विशेषण माना जाएगा। क्या माना जाएगा, व्युत्पन्न विशेषण माना जाएगा। अब ऐसे ही देखेंगे हम प्रत्यय से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। प्रत्यय से व्युत्पन्न विशेषण का बनना, तो प्रत्यय, उससे पहले हमने पढ़ा क्या था, किससे, उपसर्ग से। अब किससे पढ़ रहे हैं हम, प्रत्यय से। प्रत्यय से व्युत्पन्न विशेषण, तो देखो शब्द है हमारे पास, जैसे धार्मिक, क्या शब्द है, धार्मिक। अब हम इस शब्द को तोड़ें तो क्या बन जाएगा, धर्म प्लस इक। इक क्या है यहाँ, प्रत्यय
प्रत्यय, इक क्या है? प्रत्यय। अब हम कहें राम धार्मिक है, तो राम कैसा है? धार्मिक है। राम कैसा है? धार्मिक है। राम कैसा है? धार्मिक। तो इक प्रत्यय क्या लगा? इक प्रत्यय लग गया, और इक प्रत्यय से क्या बन गया? व्युत्पन्न विशेषण। जैसे अगला शब्द लिखे हम रंगीला। देखो दोस्तों, रंग शब्द है जो क्या होता है? संज्ञा शब्द। लेकिन रंगों के जो नाम होते हैं वो विशेषण माने जाते हैं। रंगों के नाम क्या माने जाते हैं? विशेषण माने जाते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं रंगीला। क्या शब्द है हमारे पास? रंगीला है। तो क्या हो जाएगा? रंग प्लस ईला, और ईला क्या है यहाँ? प्रत्यय। हम कहें राम कैसा है? राम रंगीला व्यक्ति है। राम कैसा व्यक्ति है? रंगीला। तो उत्तर क्या निकल के आ गया? रंगीला। और यह किससे बना है? ईला प्रत्यय से मिलकर बना है। तो दोस्तों, ईला प्रत्यय से मिलकर बना है, तो यह क्या माना जाएगा? व्युत्पन्न विशेषण माना जाएगा। ये किससे मिलकर बना है? प्रत्यय से मिलकर बना है। अगला है संज्ञा शब्दों से। संज्ञा से व्युत्पन्न विशेषण बनना, यानी संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण बनना। जैसे हमारे पास शब्द है नागरिक। नागरिक, हमारे पास क्या शब्द है? नागरिक है। क्या है? नागरिक। तो इसमें क्या है? नगर प्लस इक। नगर प्लस इक। तो नगर क्या है? यहाँ संज्ञा शब्द है। नगर क्या है? संज्ञा शब्द। और इक क्या है? प्रत्यय है। इक क्या है? प्रत्यय है। तो नगर में हमने इक प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? नागरिक बन गया। और नागरिक क्या है? व्युत्पन्न विशेषण है। जैसे शारीरिक, शारीरिक, इसमें भी क्या है? इक प्रत्यय है। क्या बन गया? शरीर प्लस इक। और शरीर क्या है? संज्ञा शब्द। और इक क्या है? प्रत्यय। तो ये क्या किससे मिलकर बन गया? संज्ञा शब्दों से। किससे मिलकर बन गया? संज्ञा शब्दों से मिलकर बन गया। दोस्तों ध्यान रखें, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी एक शब्द में आ सकते हैं, और उससे क्या बन सकता है? व्युत्पन्न विशेषण बन सकता है। यानी उपसर्ग भी आ सकते हैं और प्रत्यय भी आ सकते हैं, और दोनों से मिलकर व्युत्पन्न विशेषण भी बन सकता है। देखें कैसे। उपसर्ग व प्रत्यय से, उपसर्ग व प्रत्यय से व्युत्पन्न विशेषण बनना। उपसर्ग व प्रत्यय से, यानी ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, और वो क्या बन जाए? व्युत्पन्न विशेषण बन जाए। उपसर्ग व प्रत्यय से। जैसे शब्द है अपमानित। क्या शब्द है? अपमानित। अब देखो दोस्तों, इस अपमानित शब्द में क्या है? अप प्लस मान प्लस इत। तो अप क्या है यहाँ? उपसर्ग। मान क्या है? धातु या मूल शब्द। धातु कह लो, मूल शब्द कह लो। और इत क्या है? प्रत्यय। तो उपसर्ग और ये क्या है? प्रत्यय। क्या बन गया? इनसे मिलके अपमानित। और अपमानित शब्द क्या है? व्युत्पन्न विशेषण है। अपमानित शब्द क्या है? व्युत्पन्न विशेषण शब्द है। जैसे एक उदाहरण और देखें,
धार्मिक, तो क्या हो जाएगा प्लस धर्म प्लस इक, तो क्या हो गया वही उपसर्ग। इसे आप मूल शब्द लगा लो, धातु लगा लो या संज्ञा लगा लो। और इक क्या है प्रत्यय, तो किससे मिलकर बन गया उपसर्ग से। ये किससे मिलकर बना है प्रत्यय से, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर भी क्या बन जाता है व्युत्पन्न विशेषण बन जाता है। मित्रों एक बार फिर सुन लें आप कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वापस बिंदु पे आए आप और मुझसे जुड़ने का प्रयास करें। हम बात कर रहे थे व्युत्पन्न विशेषण की। किसकी बात कर रहे थे व्युत्पन्न विशेषण की। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। तो जैसे एक शब्द है तुम क्या है सर्वनाम, इसमें क्या जोड़ देंगे सा। तुम प्लस सा बराबर तुम सा। ये क्या हो गया प्रत्यय। क्या हो गया प्रत्यय तुम सा। ऐसे ही जो का बन गया जैसा। क्या हो गया प्रत्यय किससे मिलकर बने दोनों प्रत्यय से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं प्रत्यय से। किससे मिलकर बने हैं प्रत्यय से। तो सर्वनाम शब्दों से भी क्या बन जाता है व्युत्पन्न विशेषण बन जाता है। सर्वनाम शब्दों से भी क्या बन जाता है व्युत्पन्न विशेषण बन जाता है। अगला है क्रिया। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण का बनना। अब क्रिया शब्द जैसे चलना। अब देखिए भाई चलना शब्द हमको पता है इसके अंत में ना आ रहा है। क्या आ रहा है ना आ रहा है, तो ये क्या है क्रिया शब्द है। क्योंकि मूल धातु के जब अंत में ना लग जाता है तो वो क्या कहलाता है क्रिया कहलाता है। तो चलना का बन गया चालू। क्या बन गया चालू। क्योंकि चलना तो क्या है क्रिया और चलना का क्या बन गया चालू। यदि हम प्रश्न करें चालू से कि राम चालू व्यक्ति है, राम कैसा व्यक्ति है चालू व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया किससे बन गया ये किससे बन गया क्रिया से। क्या बन गया व्युत्पन्न विशेषण। जैसे भागना। भागना का बन गया भगोड़ा। भागना से क्या बन गया भगोड़ा। कि राम भगोड़ा व्यक्ति है। राम कैसा व्यक्ति है भगोड़ा व्यक्ति है। अगला है आपका अव्यय शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण बनना। अव्यय शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण बनना। अव्यय शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण बनना। जैसे ऊपर क्या है एक अव्यय शब्द है। क्योंकि अव्यय होता क्या है हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता।
जाएगा बाहर, बाहर का बन गया बाहरी, बाहर का क्या बन गया बाहरी। देखिए दोस्तों और मित्रों, जो यह व्युत्पन्न विशेषण है ये आपके कोर्स का नहीं है, आपसे ऊपर के स्तर का है, कंपटीशन स्तर का विशेषण है, इसलिए आप अपने स्तर के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं इसको। ये मैंने गहराई तक जाने के लिए आपको व्युत्पन्न विशेषण बताया है। अगला जो अब हमारा मेन काम है वो ये है विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कुछ लोग या कुछ विद्वान 4 बताते हैं, कुछ विद्वान 6 बताते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ यह जो मतभेद है इस मतभेद को आज मैं दूर कर रहा हूँ और विशेषण के जो भेद हैं वो होते हैं 5। विशेषण के 5 भेद होते हैं, विशेषण के 5 भेद होते हैं और वो भेद कैसे हैं आप देखेंगे। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, तो विशेषण के भेद 5 हैं, वो किस तरह हैं आप देखें। पांच भेद, विशेषण के 5 भेद। पांच भेद कौन कौन से हैं वो देखें। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्या वाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। देखो यहां बच्चा भ्रमित हो जाता है, यह परिमाण है, ये 2 शब्द हैं जिसे शब्द भी मान सकते हैं आप। एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम, एक होता है परिणाम। तो परिमाण और परिणाम में क्या अंतर है? परिणाम तो होता है अपना नतीजा, फल, प्रभाव, नतीजा, फल, प्रभाव, और इस परिणाम का अर्थ होता है नाप तोल। इसका अर्थ क्या होता है? नाप तोल। और उस परिणाम का अर्थ होता है प्रभाव, नतीजा, फल। तो पहला हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण या इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। इस प्रकार ये 5 भेद हैं। पहला हुआ गुणवाचक विशेषण, दूसरा हुआ संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हुआ परिमाणवाचक विशेषण, चौथा हुआ संकेत या सार्वनामिक विशेषण, और पांचवा हुआ व्यक्तिवाचक विशेषण। तो 5 ये विशेषण हो गए। इसमें से संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखें निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित
संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक के भी भेद होते हैं। वो आप देखें कौन कौन से होते हैं निश्चित संख्यावाचक के भेद। तो पहला जो निश्चित संख्यावाचक का जो भेद है वो है गणनावाची, आवृत्तिवाची, गणनावाची, आवृत्तिवाची या आवृत्तिवाचक। तीसरा है क्रमवाचक या गणनावाची या वाचक, आवृत्तिवाची या वाचक, क्रमवाचक। समुदायवाचक, समुदायवाचक। और अगला है भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक। तो ये निश्चित संख्यावाचक के भेद हो गए। पहला हो गया गणनावाची या गणनावाचक, दूसरा हो गया आवृत्तिवाचक, तीसरा हो गया क्रमवाचक, तीसरा हो गया क्रमवाचक, चौथा हो गया समुदायवाचक, पांचवा हो गया भिन्नतावाचक, भिन्नतावाचक। तो संख्यावाचक के दो भेद निश्चित और अनिश्चित। ऐसे ही परिमाण के भी दो भेद होते हैं, परिमाण के भी दो भेद होते हैं, परिमाण के भी दो भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा है आपका संकेत या सार्वनामिक विशेषण। संकेत या सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं। संकेत या सार्वनामिक विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है निश्चित, निश्चित संकेतवाचक विशेषण, निश्चित संकेतवाचक विशेषण, अनिश्चित या अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चित या अनिश्चयवाचक विशेषण। किसका? संकेत का। तो अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण या अनिश्चय संकेतवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक या प्रश्न संकेतवाचक विशेषण। और चौथा है संबंध, संबंध संकेतवाचक विशेषण, संबंध संकेतवाचक विशेषण। तो पहला कौन सा हुआ? निश्चित संकेतवाचक विशेषण। दूसरा हुआ अनिश्चित संकेतवाचक विशेषण। तीसरा हुआ प्रश्न संकेतवाचक विशेषण। चौथा हुआ संबंध संकेतवाचक विशेषण। तो ये एक विशेषण का क्या है? चार्ट है। विशेषण के भेद हैं और विशेषण के कितने भेद हैं? 5। यदि कभी प्रश्न पूछा जाए, कंपटीशन स्तर में पूछा जाए या किसी भी स्तर में पूछा जाए और आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 5 भेद होते हैं। और ये विशेषण के भेद हैं जिनमें से पटवार में कई बार प्रश्न पूछे जा सके, यानी पटवारी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि संकेतवाची सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस तरह आपके सामने ये विशेषणों का एक चार्ट बना दिया गया है। अब एक एक विशेषण को हम देखेंगे।
विशेषण का भेद हम पढ़ेंगे यहाँ मित्रों। और मुझे आशा है कि आप लोगों का अच्छी तरह समझ आ रहा होगा, और मुझे यह भी आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो आप एक बार लाइक जरूर करें। अपना है पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है? देखो शब्द देखिए, गुण और वाचक। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, बताने वाला। वाचक का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। गुण लगा हुआ है और बताने वाला। अब जरूरी नहीं है कि वो गुण ही बताए। अब एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है जो जेब बहुत अच्छे से काटता है, यानी जेब कट है, तो उसमें क्या है? जेब काटने का क्या है? गुण है। कोई चोर है तो उसमें चोरी करने का क्या है? गुण है। चाहे अच्छा गुण है चाहे वो बुरा गुण है, तो गुण है। तो गुण अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण। तो जब यहाँ गुण की बात आ जाए, रूप की बात आ जाए, रंग की बात आ जाए, आकार की बात आ जाए या अवस्था की बात आ जाए, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे राम चोर है, तो राम कैसा है? चोर। राम कैसा है? चोर। तो चोर क्या हुआ? यहां क्या हुआ? दोष हुआ, झूठा। राम झूठा है, राम झूठा है, राम झूठा है। राम कैसा है? झूठा। मोहन ईमानदार है, मोहन ईमानदार है। मोहन कैसा है? ईमानदार है। मोहन कैसा है? ईमानदार है। तो जहां रूप, रंग, आकार, आयु, अवस्था, दिशा, दशा ये पूछे जाए या ये बताए जाए, तो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। एक बार आप परिभाषा देखें गुणवाचक की, कि वे विकारी शब्द जो, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता बतलाते हो, आदि संबंधी विशेषता बतलाते हो, आदि संबंधी विशेषता बतलाते हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि संबंधी विशेषता बतलाते हो, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको, मित्रों आपको एक ऐसा चार्ट बनवा रहा हूं जिसमें से अधिकांश विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कौन कौन से गुणों का प्रयोग होता है, कौन कौन से दोषों का प्रयोग होता है, कौन कौन से रंग का, यानी अधिक से अधिक जहां से प्रश्न पूछा जाता है वो आपको यहाँ एक छोटा सा मैं चार्ट बनवा रहा हूं। तो देखें आप, गुणों का, दोषों का, रूप का, रंग का एक चार्ट बनवा रहा हूं।
जैसे देखें यहाँ गुण, यहाँ दोष, यहाँ रूप, यहाँ रंग, यहाँ आकार, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श, स्वाद, स्वाद। अब देखो गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, अवस्था, स्पर्श और स्वाद। तो देखो गुण ईमानदार, सच्चा, पवित्र, भला। दोष बेईमान, बुरा, कुटिल, झूठा। रूप में देखेंगे आप, रूप से यह तात्पर्य आ जाएगा आपका एक तरीके से स्पर्श से, रूप से एक तरीके से क्या आ जाएगा, स्पर्श से ही लगा रहे आप। स्पर्श जैसे चिकना, खुरदरा, चिकना, खुरदरा, नरम, मुलायम, अगला देखिए रंग। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं, बार बार आपको एक चीज बताता हूं मैं, और वो चीज क्या है? वो चीज है कि रंग जो शब्द है, क्या शब्द है? रंग जो शब्द है, वो रंग तो क्या होता है? संज्ञा शब्द, लेकिन रंगों के नाम क्या होते हैं? विशेषण। जैसे नीला, काला, पीला, हरा। आकार में देखें, लंबा, तिकोना, छोटा, मोटा, यानी ये हो गए आकार। दशा, देखो दशा के अंतर्गत स्थिति आ जाती है। बीमार, रोगी, स्वस्थ, बीमार, रोगी, स्वस्थ। दिशा में आ जाएगा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। अवस्था में आ गया तरुण, प्रौढ़, युवा, बूढ़ा। कहे ना कि भाई राम तरुण है, यानी अभी क्या है, वो नौजवान है। अवस्था के बाद एक और देखें, स्थान। अवस्था के बाद स्थान, जैसे जापानी, भारतीय, रूसी, पंजाबी, बनारसी। यानी इस तरह भाई ये हो गए गुण। ईमानदार, सच्चा, पवित्र, भला। ईमानदार, सच्चा, पवित्र, भला।
ही इनमें गुणवाचक विशेषण होता है। बाकी का अगला इसका पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।